नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से राखी गढ़ी कंकालों का डीएनए किया गया था, उसी तरीके से अब प्रतापगढ़ जिले से जो उत्खनन करके निकाले गए नर कंकाल थे, विशेष रूप से ये मध्य पाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित थे, जिनको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर जी.आर. शर्मा या गोवर्धन राय शर्मा जी ने एक्सकवेट किया था। सराय नहर राय दमदमा महदहा नाम के पूरा स्थल थे जहां से ये कंकाल प्राप्त हुए थे। इसके विषय में अनेक बातें जी.आर. शर्मा जी ने बताई थी। इसी क्रम में इन कंकालों का डीएनए करके यह पता करने का प्रयास किया जा रहा है कि इनका डीएनए कितना पुराना है, क्या ये बाहर से आए हुए लोग हैं या फिर भारत के ही हैं। तो इसी विषय में चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है, आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिए अंत तक। तो खबर ये है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगभग 150 से अधिक मानव कंकाल रखे गए हैं, जिन्हें एक बार पुनः जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। जी हाँ, इनके डीएनए का एक बार पुनः जांच करने का जिम्मा लिया है प्रोफेसर नीरज राय ने। इस वीडियो में आगे हम उनकी भी चर्चा करेंगे। खबर के अनुसार राखी गढ़ी हिसार हरियाणा के कंकालों ने जब दुनिया को बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता किसी बाहरी नस्ल की देन नहीं बल्कि इसी मिट्टी की संतान है, तो इतिहास की धड़कनें तेज हो गई थीं। अब वही लखनऊ के बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान या BSIP के वैज्ञानिक इन और अधिक प्राचीन कंकालों लगभग 7000 ईसा पूर्व के आसपास के कंकालों के डीएनए को पढ़ने जा रहे हैं। तो जिन कंकालों का अध्ययन किया जाना है उनकी लंबाई काफ़ी अधिक थी और यह अध्ययन करने वाले हैं लखनऊ के बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान के वैज्ञानिक। तो प्रतापगढ़ जिले के दमदमा महदहा और सराय नहर राय जैसे स्थलों से लगभग 1973 के आसपास 73 से 1980 के आसपास उत्खनन करके कई कंकालों को बाहर निकाला गया था। कहा जाता है कि ये मौन पूर्वज अगर बोल पड़े तो यह खोज सिर्फ किताबें नहीं बदलेगी बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनता को नए सिरे से परिभाषित भी करेगी। विश्व इतिहास की उस अवधारणा को भी चुनौती देगी जिसमें भारतीय सभ्यता को बाहरी प्रभावों से विकसित माना गया है। पहले जितने विदेशी विद्वान थे वो ज़्यादातर यही मानते थे कि भारत में सभ्यता और संस्कृति का विकास तब हुआ जब बाहर के लोग आकर के यहाँ के लोगों को शिक्षित किए थे। BSIP के विज्ञानी डॉक्टर नीरज राय और उनकी टीम इन कंकालों से प्राप्त आनुवंशिक या जेनेटिक डेटा का विश्लेषण करेगी ताकि यह जाना जा सके कि इनका संबंध भारत की किन प्राचीन जनजातियों या समुदायों से था। इस अध्ययन के माध्यम से यह भी पता लगाया जाएगा कि क्या इनका कोई संबंध सिंधु घाटी सभ्यता या उससे भी पहले की मानव बसावटों से जुड़ता है। 7000 ईसा पूर्व के नर कंकालों की जांच से यह तथ्य और भी प्रामाणिक रूप से सिद्ध होगा। पिछले वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय व BSIP के बीच MOU साइन किया गया था। डॉक्टर नीरज राय और उनकी टीम राखी गढ़ी के अध्ययन से भी आगे जाकर भारत की प्राचीन मानव उपस्थित जैविक निरंतरता और सांस्कृतिक विकास का एक ठोस वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत कर सकती है। इससे पहले हरियाणा के राखी गढ़ी स्थल से मिले लगभग 3500 ईसा पूर्व के मानव अवशेषों की जीनोम सीक्वेंसिंग ने दुनिया को चौंका दिया था। तो जिनमोलॉजी या एंशियंट जिनमोलॉजी एक नई टेक्निक है। अभी हाल ही में स्वांते पाबो को जिनमोलॉजी के लिए, एंशियंट जीन ढूंढने के लिए या हमारे आदि पूर्वज को ढूंढने के लिए फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इसी क्रम में अलग अलग देशों में एंशियंट जीन जो है उस पर अध्ययन किया जा रहा है, जिसको आनुवंशिक अध्ययन या जेनेटिक अध्ययन भी कहा जाता है। तो राखी गढ़ी में जो काम BSIP के डॉक्टर नीरज राय और उनकी टीम ने किया था, वहां से यह स्पष्ट हुआ था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता हैं वो विदेशी नहीं है बल्कि भारतीय मूल के ही थे, जिनका 93% आनुवंशिक संबंध तमिलनाडु की इरूला जनजाति से मेल खाती है।
इससे जो आर्यों के आक्रमण से संबंधित सिद्धांत हैं उनको भी एक प्रकार से रोका जा सकता है। लेकिन इस शोध से यह पता चला था कि भारत में लगभग 3500 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ एक उन्नत सभ्यता मौजूद थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ही प्राचीन इतिहास विभाग के सहायक प्रोफेसर शैलेश यादव बताते हैं कि ब्रिटिश काल में आर्यों के भारत में बाहर से आने की थ्योरी औपनिवेशिक दृष्टिकोण से गढ़ी गई थी। यह बात लगभग समस्त इतिहासकार अब मानने लगे हैं। वे यह दिखाना चाहते थे कि भारत का विकास विदेशी शासन में ही संभव हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रखे इन कंकालों में सबसे चौंकाने वाली बात इन कंकालों की काया है। औसत पुरुष की लंबाई 193 सेंटीमीटर यानी आज के किसी इंटरनेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी जितनी है। महिलाएं भी औसतन 173 सेंटीमीटर की हैं। एक 55 वर्षीय महिला का कंकाल लगभग 6 फीट का है, जो यह बताता है कि उस युग का भारतीय न सिर्फ सांस्कृतिक रूप से उन्नत था बल्कि शारीरिक रूप से भी अद्भुत रूप से विकसित था। दांतों के माइक्रोवियर एनालिसिस से पता चलता है कि महिलाएं अनाज अधिक खाती थीं, पुरुष मांस अधिक खाते थे, जिससे उस काल के आहार पद्धति और सामाजिक भूमिका के संकेत मिलते हैं। तो ये जो कंकाल मिले हुए हैं ये काफी लंबे लंबे हैं। आज के अपेक्षा उस समय मानव संभवतः ज्यादा लंबे हुआ करते थे। इनसे कुछ नवीन खुलासे होने की बात कही जा रही है। डॉक्टर नीरज राय के अध्ययन के पश्चात ही यह सिद्ध होगा कि इन कंकालों के जीनोम क्या कहते हैं, इन कंकालों का जेनेटिक अध्ययन क्या कहता है। तब तक के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ जो कंकाल रखे हुए हैं उनमें 50 से अधिक कंकाल पूर्ण रूप से सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं। इन्हें गंगा घाटी सभ्यता का मौन साक्षी माना जाता है। दमदमा और महादहा जैसे स्थल इस बात के साक्ष्य हैं कि यहाँ मानव वसावटें कम से कम 6 सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व विद्यमान थी। यद्यपि इनका जीनोमेट्रिक डेटा राखीगढ़ी या इरुला जो कि दक्षिण भारत में है वहाँ के समुदाय से जुड़ता है, तो यह साबित हो जाएगा कि भारत की जैविक निरंतरता 7000 वर्षों से अखंड है। इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि भारत में लोग बहुत पहले से रह रहे हैं या वो बाहर से चल करके आक्रांता बन के कम से कम नहीं आए थे। तो यह सारी बातें तभी कही जा सकती हैं जब नीरज राय द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। उनके द्वारा जेनेटिक स्टडी के पश्चात ही इन बातों पर हम चर्चा कर सकेंगे कि दमदमा, महादहा, सराय नहर राय जैसे पुरा स्थलों से प्राप्त मानव कंकाल विशेष रूप से कौन सी कहानी बयां करते हैं। इसके पहले यही कहा जा सकता है कि जो बाहर से आने वाली थ्योरी है उसमें आक्रांता बनकर आने की बात सर्वथा गलत है। हाँ, माइग्रेशन होते रहे हैं तो बहुत संभव है कि कोई बड़ा माइग्रेशन हुआ हो और बहुत सारे लोग इधर की तरफ आए हों। वैसे भी जब हम भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक, सीथियन, पार्थियन, कुषाण जैसे आक्रांता, आक्रमणकारी या विदेशी भारत की तरफ आए और वो यहीं के होकर के रह गए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।